हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो कल विरोचन दास कह रहा था गलती होगी बताने में कि कल हमारे 3 आचार्यों के तिरुभाव थे। एक शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, एक शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये कल जो हैं ये तीनों आचार्य चले गए थे, तो हम आज ही उनकी लीलाओं का कुछ स्मरण करके अपनी शुद्धि करने का प्रयास करते हैं। और सर्वप्रथम जो है इन आचार्यों की स्मृति में जो हम भजन गाते हैं, ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचो, ये अनिलो प्रेम हे नो प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हे ना प्रभु कोठ हरि बोल। कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मोर स्वरूप, कहा कहा दास रघुनाथा पतिता पाव, कहा कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, कोठा पाशाने कुटीबो माथा, अनिले पाशीबो, पाशाने कुटीबो, गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पवो, गौरंगा से सब संगीरा संगे, ये कोई लो मिला से सवा संगीरा, ये कोई लोवीन से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास, से संग न पाए
ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेम हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु को जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर। जय रघुनाथ ठाकुर, जय रघुनाथ ठाकुर। जय रघुनाथ भट्ट, जय रघुनाथ भट्ट। श्रीला कृष्णदास कबीराज, श्रीला कृष्णदास कबीराज, श्रीला प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभु। आज ये जो कल इनका तिरोभाव थे तीनों के, तीनों का नाम इस भजन में है, रघुनाथ दास का, रघुनाथ भट्ट का और शिला कृष्णदास कबीराज। कहाँ मोरा स्वरूप सूपा, कहाँ रघुनाथ, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट्ट चूगा, गोपाल अपना गोपाल रघुनाथ भट्ट, कहाँ कबीराज कृष्णदास कबीराज। तो तीनों महान विभूतियाँ कल के दिन, कल की तिथि में इन्होंने गोलोक धाम को गमन किया था। देखो, याद रखो, जीवन का एक ही उद्देश्य है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और वो कृष्ण प्रेम इन सब महान आत्माओं की कृपा से मिलेगा। कल के दिन ये तीनों आत्माएं धाम में चली गई थी। तो इस भजन का अनुवाद, जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए। मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ, शिला सनातन कहाँ, पतित पावन श्री रघुनाथ दास कहाँ। ये जितने भी नाम हम बोल रहे हैं सभी बड़े महान वैष्णव, महान आचार्य, गौर पार्षद, जैसे हमारे गुरु महाराज गौर पार्षद हैं प्रभुपाद, गौरांग महाप्रभु के संग ही थे सारे तकरीबन। मेरे श्रील रघुनाथ भट्ट और श्रील गोपाल भट्ट कहाँ है, और श्रील कृष्णदास कबीराज कहाँ है। महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए। नरोत्तम ठाकुर जो है, उनके हृदय में इन सब के प्रति बहुत प्रेम था। प्रेम ही भगवान का स्वरूप है। उसी प्रेम को हमने पाना है इन सब आचार्यों की कृपा से। मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। श्री श्री गौरांग महाप्रभु
एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। तो ये जितने भी थे जिनके नाम मैंने लिए बड़े महान थे। श्रील कृष्णदास कविराज जी ने चैतन्य चरितामृत लिखा, भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को वर्णन किया। और श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी वो एक बहुत बड़े घर से थे। उनकी पत्नी एक अप्सरा के समान सुंदर थी। संसार में विषय विकारों से कोई सरोकार उनको नहीं था। रघुनाथ भट्ट जो थे ये वाराणसी में एक बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण घर से थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास, ये एक राजा के पुत्र थे। रघुनाथ भट्ट वाराणसी से थे। तो रघुनाथ भट्ट जब कथा करते थे तो इनके आंसू बंद नहीं होते थे। भागवत के बड़े मर्मज्ञ थे। महाप्रभु भी इनसे कथा सुनते थे। तो जब ये कथा करते तो अश्रु धारा इनकी आंखों से बहती रहती। तो महाप्रभु ने क्या दिया है ये कृपया सब इंटरनेट में सुनने वाले भी ध्यान दें, यहाँ भी बैठे हुए सब ध्यान दें। भाव और भक्ति, भाव जो है अगर कोई बड़ा ज्ञानी बन जाता है, बड़ा विद्वान बन जाता है, अगर उसका भाव जागृत नहीं होता तो वो व्यर्थ है। जैसे सब सुनने वाले ध्यान दो, महाप्रभु के समय में एक घटना घटी। महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो भगवान ने क्या देखा, दक्षिण भारत में स्मार्त ब्राह्मण बड़े ज्ञानी होते हैं। कुछ स्मार्त ब्राह्मण खड़े होके हंस रहे हैं। घटघट के वासी गौर भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनको पूछते हो कि भाई तुम लोग हंस क्यों रहे हो। वो कहते हैं, जिन्हें गीता कंठस्थ थी, जितने भी थे बड़े विद्वान, वो इशारा किया कि ये ब्राह्मण है पर है ये अनपढ़। गीता इसने ऐसे हाथ में पकड़ी है जैसे ये पढ़ रहा है, उसको पढ़ना तो आता नहीं। तो देखो इस घटना से उनकी हंसी क्या दर्शाती है कि वो बड़े विद्वान, उनको विद्वता का अहंकार है। देखो विद्वता से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान तो भाव और भक्ति से और ऐसे महान वैष्णवों की कृपा से। कली पावन अवतार गौर हरि उस ब्राह्मण के पास गए जो गीता हाथ में पकड़ी थी। तो भगवान ने क्या देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। परमपिता ने उसको पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, ये तुम्हारी हंसी कर रहे हैं? कि नहीं नहीं नहीं। कि फिर कि गुरुजी ने कहा था बेटा गीता पढ़ना, मैं अनपढ़ हूं इसलिए रो रहा। कि नहीं। कहते गुरु आज्ञा पालन करने के लिए मैं गीता हाथ में लेता हूं और भगवान का चित्र देखता हूं। पहले ही जिल्द में ही चित्र है कि भगवान जो हैं रथ चला रहे हैं अपने भक्त का। कहते मैं जब ये चित्र देखता हूं कि त्रिलोकीनाथ भगवान, सबके स्वामी, सबके मालिक, वो अपने भक्त के सारथी बन के रथ चलाने, ड्राइवर बन के। तो तब भगवान गौर हरि कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तू ही असली गीता के पढ़ने वाले हो, जिसे गीता पढ़ने आती नहीं।
ये सब पाषंडी। गीता कंठस्थ भाव कुछ नहीं। गीता का सार है भाव। तो ये मिशन है महाप्रभु का। इस घटना से भगवान ने सारे अनुयायियों को ये सिखाया, भगवान तो भाव से भूखेंगे, भगवान तो भाव के भूखे हैं। विद्वता से बहुत सारे लोग विद्वता के पीछे जाते हैं और विद्वान हैं, लेकिन पहचान नहीं कि जो रो रहा है ये अनपढ़ जरूर है पर इसके अंदर भाव जागृत हो गया है। वो क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्योंकि उनके अंदर भाव नहीं है। उनके अंदर विद्वता जरूर है लेकिन भाव नहीं है। वो अपनी विद्वता का उनको अहंकार है, मैं गीता कंठस्थ है। और ज्ञानी अभिमानी, जिसे बड़ा ज्ञान है प्राय उसे अभिमान हो जाता है। ज्ञान का होना बुरा नहीं है, पर अगर वो भक्त हैं तो, जैसे प्रभुपाद कितने ज्ञानी थे, उनके ग्रंथ पढ़ो, पर वो भक्त भी थे, अनन्य भक्त थे। प्रभुपाद की बार कथा करते करते भावुक हो जाते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा उनको। और एक बार कहा उन्होंने कि मेरे अंदर ये भरा पड़ा है भाव, तो इतना भाव था उनका। एक बार गोरखपुर में प्रभुपाद भावुक हो गए। कई बार की घटनाएं घटी। तो विद्युता भाव के साथ लोग हमें पहले देखो हमें क्या शब्द है कि शब्द है मैं भूल रहा हूं। हमें पता होना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है जीवन का, जीवन क्यों मिला? कृष्ण को मिलने के लिए। और कलयुग में कुछ लोग भावुक बन के जो अनपढ़ है उनका मजाक उड़ाते हैं। नहीं, जिनका भाव है उनको भगवान जरूर मिलेंगे। और जिनका भाव नहीं है, विद्वता बड़ी है। जैसे मैंने एक व्यक्ति देखा, बहुत विद्वान था वो। प्रभुपाद जी के टाइम उसकी टेप मिनिस्ट्री बन गई। मुझे टेप भी सुनी, इतना ज्ञान उसको जिसका कोई अंत नहीं। लेकिन वो फिर गायब हो गया। तो सैन फ्रांसिस्को में एक बार मैं था, तो सैन फ्रांसिस्को में मैं अपने रेस्टोरेंट में गया। हमारा रेस्टोरेंट था वहाँ संस्था का। तो वो वहाँ बर्तन मांज रहा है। मैंने पूछा भाई तू कहाँ हो भाई? कहते मैंने अपराध कर दिया। दुनिया भर का विद्वान ऐसा अपराध कर दिया जो करना ही नहीं था। मुझे हफ्ते में एक बार पुलिस को रिपोर्ट करनी पड़ती है यहाँ सैन फ्रांसिस्को में। उसके बाद किसी ने देखा नहीं, उसको पता नहीं भी कहाँ है। विद्वता से लोग, मूर्ख लोग प्रभावित हो जाते हैं। जिन्हें भाव नहीं है वो मूर्ख लोग प्रभावित हो जाते हैं। और मिलता कुछ नहीं, ना मूर्खों को ना बड़े ज्ञानी को। मिलेगा भगवान उसी को मिलेंगे जिसका भाव उदय होगा, जिसका भाव जागृत होगा। और ये भी याद रखो। और भगवान ने इस घटना से ये शिक्षा दे दी कि तुम ही गीता के पढ़ने वाले हो, क्योंकि उसका भाव जागृत हो गया है, वो भाव से भरा पड़ा है। और वो विद्वान है, भाव नहीं है। शबरी देखो, शबरी जात की नीच थी। उसको इतनी भी समझ नहीं थी कि झूठी चीज अपने भगवान को नहीं खिलाते, झूठे वेद खिला रही है। वो भाव से भरी पड़ी थी, उसके अंदर इतना भाव था। जैसे कुल बेच श्रीधर थे चैतन्य लीला में, गरीब थे बेचारे, लेकिन इतने भाव से भरे पड़े थे। वो भगवान ने उनके
उसको एक बर्तन से पानी पी लिया था। तो भाव का आंदोलन है। कलयुग में कुछ लोग विद्वान बन सकते हैं, सभी लोग विद्वान नहीं बन सकते, पर भाव सभी का जागृत हो सकता है। अभी देखो मुसलमान के ही भक्त हुए भगवान के। ताज बीबी जो थी वो मुगलों की बेगम रानी थी, वो उनके अंदर भी कृष्ण का भाव भक्ति, वो ब्रिज से गए ही नहीं। फिर रस खान पठान थे, रस खान जी बड़े कृष्ण भक्त थे। कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए उनको। उन्होंने भगवान के लिए जो पादुकाएं बनाई थी वो भगवान ने पहनी उनकी गोद में। भगवान उनकी समाधि वृंदावन में है, ताज बीबी की समाधि वृंदावन में। तो भाव जो है यही भगवान का स्वरूप है। तो किसी में विद्वता चाहे नहीं भी हो, भाव है तो उसको भगवान मिलेंगे। ये ध्यान रखो। भगवान ने खुद भी ये शिक्षा दी। जब भगवान वाराणसी में आए गौर हरि, तो वहां पर प्रकाशानंद सरस्वती विद्वान थे जो ज्ञान मार्गी थे। 10,000 उनके शिष्य थे, दंडीधारी, सब ब्राह्मण 10,000 उनके शिष्य बने हैं। तो जब महाप्रभु ने पुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बना दिया, वो भी ज्ञान मार्गी थे। 7 दिन तक ज्ञान पढ़ाते रहे महाप्रभु को और भक्ति सीख ली उन्होंने भगवान से। भक्त बन के नृत्य करते थे, वो बड़े महान, वो राजा के गुरु थे। तो प्रकाशानंद जो है ये आलोचना करने लगा भगवान की। उसने प्रकाशानंद ने क्या कहा, वो जो चैतन्य है वो इंद्रजाली है, जादू टूना करता है। भगवान को ऐसा भी सुनना पड़ता है भक्तों को। जैसे एक इंद्रजाली जेल में है ना, जिसके करोड़ों अनुयायी बन गए थे, वो सम्मोहनी विद्या होती है, उसके द्वारा लोगों को बस में कर लेते हैं, पर ना उनको लोगों को कुछ मिलता है ना उनको कुछ मिलता है, जेल की हवा खा रहे हैं। तो ये शब्द प्रकाशानंद ने महाप्रभु को कहे। बड़ा आलोचना करता था प्रकाशानंद। तो 2 भक्त थे महाप्रभु के, एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, एक चंद्रशेखराचार्य थे। तो महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाने के लिए वाराणसी में आए, तो महाराष्ट्र में ब्राह्मण रोने लगे, प्रभु ये प्रकाशानंद आपकी बड़ी आलोचना करता है, हमसे सहन नहीं होती प्रभु। भगवान की जो कोई आलोचना करे उसको सहन करना नरक में जाना है। कहते हैं उसको मार दो आलोचना करने वाले को। ऐसा नहीं कर सकते, अपने आप को खत्म कर दो। ऐसा नहीं कर सकते तो कान बंद करके चले जाओ वहां से। वैष्णवों की और भगवान की आलोचना मत सुनो, बड़ा पाप है। तो महाराष्ट्र ब्राह्मण रोने लगे, कहते प्रभु हम आपकी आलोचना नहीं सुनते। वो जानते थे महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। तो ये प्रकाशानंद कहता है कि उसका जादू चल गया सार्वभौम पर उसकी भाव काली यहां नहीं बिकेगी। चैतन्य की भाव काली, भगवान भाव में रहते थे सदा। तो ये बात ब्राह्मण कह रहे हैं महाप्रभु को। भगवान तो भक्तों के वश में है, तो प्रभु इनका भी उद्धार करो। तो महाप्रभु कहते हैं उस ब्राह्मण को, मेरी भाव कली अगर यहां नहीं बिकेगी तो मैं बोझ उठा के वापस ले जाऊंगा उसको। संकेत मिल गया कि उनका भी उद्धार हो जाएगा, प्रकाशानंद का 10,000 अनुयायियों का भी उद्धार हो जाएगा। फिर जब भगवान वृंदावन को प्रकट करके वापस गए, फिर बनारस में गए, तो उस महाराष्ट्र ब्राह्मण ने
भगवान के साथ एक गोष्ठी रख दी, एक मीटिंग रख दी। मीटिंग जब रख दी तो गौर भगवान चले गए। देखो कितनी विनम्रता की मूर्ति भगवान खुद करके दिखा रहे हैं। प्रणाम किया भगवान ने सब ज्ञान मार्गियों को, मायावादियों को। फिर अपने चरण धोए, वहीं गंदी जगह बैठ गए। वो तेज के पुंज थे, उनके शरीर से तेज निकल रहा है। तो क्या हुआ, उठे वो प्रकाशानंद, बड़े सिंहासन पर बैठे थे। आकर कहते हैं श्रीपाद आप आइए हमारे साथ बैठिए, यहाँ क्यों बैठ के? कहते नहीं, मैं एक नीच संप्रदाय का सन्यासी हूँ। भगवान ने भी ज्ञान मार्ग में ही दीक्षा ली थी। भारती, उनके गुरु थे केशव भारती। कि तो आप हमारे साथ संग क्यों नहीं करते हमारा? आप वेदांत का अध्ययन क्यों नहीं करते? महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु ने कहा, गुरु मोरा मूर्ख देखी करीला शासन। भगवान क्या कह रहे हैं? गुरु ने मुझे देखा मैं मूर्ख हूं तो मेरे पर शासन किया। उन्होंने कहा तू वेदांत नहीं पढ़ सकता, तू कीर्तन करिए महामंत्र का। मैं बस ये कीर्तन करता हूं। तो कीर्तन करते करते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कभी जमीन पर लोट-पोट हो जाता हूं, कहीं मेरा कंठ रुंध जाता है। गुरुजी को पूछा मैंने, गुरुजी कैसा मंत्र दिया आपने? मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया? गुरुजी कहते हैं बेटा नहीं, तू पागल नहीं हो गया, तेरा मंत्र सिद्ध हो गया। कि तभी से मैं यही कीर्तन करता हूं। तो भगवान अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं। मूर्ख तो हम लोग हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो चतुर शिरोमणि हैं। जो कृष्ण भक्त हैं वो चतुर, जो विद्वान बनना चाहते हैं वो भूल जाओ, उनको कई जन्मों तक भगवान नहीं मिलेंगे। भक्त बनो बस, महाप्रभु की ये शिक्षा है। महाप्रभु प्रकाशानंद के सामने भी मूर्ख बन गए। और फिर हुआ क्या, वो प्रकाशानंद भी भक्त बन गया अपने 10,000 अनुयायियों के साथ। ये इतिहास है, सभी भक्त बन गए। तो ये हमारे तीनों आचार्य, शिला कृष्णदास कविराज महाराज, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तीनों भाव से भरे पड़े थे। कृष्णदास कविराज जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा, वो कहते हैं, उनका तिरुभाव विकल था। वो कहते हैं मैं एक बिष्टा में गंदगी में पड़ा हुआ कीड़ा, उससे मैं नीच हूं। मैं जुगाई मदाई से भी पतित हूं, नहीं है वैष्णव। तो और बोले जो सुबह मेरा नाम ले लेगा उसको भोजन ही नहीं मिलेगा दिन में। उन्होंने दिव्य चैतन्य चरितामृत लिखा, क्योंकि महाप्रभु भाव के अवतार हैं। कृष्ण राधा भाव, राधा जी का भाव सबसे उत्तम। तो जो बड़े ज्ञान की तरफ जाते हैं, भक्ति को मत भूलो, भगवान को मत भूलो, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना मत भूलो, भाव को मत भूलो। अगर हम बड़ा प्रयास करें तो इस जन्म में भी भाव जागृत हो सकता है, नहीं तो अगला जन्म फिर मनुष्य का मिलेगा, फिर भाव जागृत। पर ज्ञानी भाई लगे रहेंगे जन्म के चक्र में। ज्ञानी लोग भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। ज्ञान मार्ग ही ऐसा है। ज्ञान मार्ग जो मायावादी हैं उनके बारे में महाप्रभु ने कहा है कि मायावादी भष्य सुनीले होय सर्वनाश। जो ज्ञान मार्गियों का भष्य, वो भागवत भी कई बार कथाएं में करते हैं, उनका सर्वनाश भगवान ने कहा, गौर भगवान ने। तो ज्ञानी बनने का प्रयास मत करो। और देखो एक और घटना, प्रभुपाद जी को एक भक्त प्रश्न करता है। जो भाग्यशाली थे उनकी प्रभुपाद के चरणों में श्रद्धा हुई, कईयों की नहीं जागृत हुई उनके चरणों में श्रद्धा। तो एक पूछता प्रभुपाद को कि
प्रभुपाद प्रमाणिक गुरु कैसे मिलेंगे, प्रमाणिक गुरु कैसे मिलेंगे? प्रभुपाद का उत्तर था, पहले तुम प्रमाणिक शिष्य बनो तो तुम्हें प्रमाणिक गुरु मिल जाएंगे। कई बार हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, हम में तो कोई गुण है नहीं, लेकिन कोई पूर्व जन्म में कुछ बड़ा अच्छा कर्म हो गया होगा तो प्रभुपाद मिल गया हमको। प्रमाणिक गुरु पाने के लिए प्रमाणिक शिष्य बनना पड़ेगा, अंदर भाव जागृत करना पड़ेगा। अगर भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अगर भाव है तो सब कुछ है, याद रखो। और ये भाव और भक्ति का आंदोलन है। और मैंने बड़े बड़े विद्वान देखे, बेचारे भटकते हुए देखे, पतन हो गया। प्रवचन करते थे, इतना बड़ा प्रवचन, लेकिन कुछ नहीं, प्रवचन गए उनके सब ऐसे ही। तो जीवन का बस यही उद्देश्य है, इसको समझने का प्रयास करो। आज समय ज़्यादा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इन गोस्वामियों के बारे में बता देता हूँ। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, ये एक राजा के, ये अपने ताया और अपने पिता की एकमात्र संतान थे। ताया और पिता। तो एक बार प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से रघुनाथ जी के बारे में मैंने सुना। तो रघुनाथ जी के माता वो कहती हैं रघुनाथ जी के पिता को, कहते मेरा एक ही बेटा है, यहाँ से मैं भागता है, इसके पाँव में जंजीरें डाल दो ताकि भाग ना सके। ये चला गया तो मैं क्या करूँगी? तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। रघुनाथ दास जी के पिताजी कहते हैं, मूर्ख स्त्री, हम इसको घर में रख सकेंगे? तो कहते बांध के रखो, मैंने इसकी इतनी सुंदर कन्या से विवाह किया है, अप्सरा के समान सुंदर है, ये उसकी तरफ देखता भी नहीं, इसको नहीं हम रख पाएंगे। और ये इतने महान थे, ये फिर इनको फिर कृपा मिली, नित्यानंद भगवान की कृपा मिली, घर से भागने में सफल हुए रघुनाथ दास गोस्वामी। तो आम रास्ते से नहीं गए, जंगल के रास्ते से। जंगल में शेर, भयानक जंगली जानवर, 12 दिन लगे इनको बंगाल से जगन्नाथपुरी में पहुंचने के लिए। वहां पर महाप्रभु वहीं थे, भगवान वहां थे। वर्णन आता, एक दिन इनको एक भुट्टा खाने के लिए मिला, एक दिन कुछ चने मिले और एक दिन थोड़ा सा दूध मिला। 9 दिन भूखे रहे बेचारे, और धुन है उनके अंदर भगवान को मिलने की। और जब गए तो भगवान ने उनको सौंप दिया स्वरूप दामोदर को। स्वरूप दामोदर, इसका ध्यान रखना, इसका नाम होगा स्वरूप रघुनाथ। तो स्वरूप दामोदर ध्यान रखते। तो पहले तो भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद पाया इन्होंने, फिर सोचने लगे कि नहीं मैं इन पर बोझ बनता हूँ। फिर चले गए मंदिर में। एक राजा के बेटे वहाँ मांग के खाते, कुछ दे देता तो खा लेते, नहीं देता तो बेचारे भूखे रहते। फिर बोले कि मैं यहाँ वैश्या की तरह खड़ा रहता हूँ, मैं नहीं मांगूंगा। फिर पेट कैसे भरेंगे? वहाँ गाय को चावल डाले जाते हैं, पूरे में बड़े मनों के हिसाब से चावल बनते हैं, जो खराब हो जाते हैं उनको फेंक दिया जाता है। जो गाय भी नहीं खाती थी उन चावलों को, वो चावल बेचारे ले आए रघुनाथ दास, उनको धोकर उनके अंदर से थोड़ा सा जो भाग अंदर का रह जाए उसमें नमक मिला के खाएं। तो भगवान अपने भक्तों की खबर लेते हैं। गौर हरि स्वरूप दामोदर को पूछते रहते थे। अभी मैंने देखा नहीं उसको सिंह द्वार पर भीख मांगते हुए, अभी कहाँ, अभी क्या खाता है वो, कहाँ? बताया कि ऐसे ऐसे वो खाते हैं चावलों को धोकर, जिनको गम में भी नहीं खाती। तो भगवान एक दिन चले गए, उनके पास वो चावल खा लेते बेचारे। छीने भगवान, ये अमृत तुम अकेला खाता, मुझको नहीं देता। स्वरूप दामोदर कहते प्रभु ये आपके खाने लायक नहीं है। नहीं, ये अकेला अकेला खाता है।
भगवान ने उनको बड़ा सम्मान दिया और बड़ा भाव था रघुनाथ दास जी का। फिर जब ब्रज में आ गए, वो ब्रज में आए तो एक दिन कुछ नहीं खाना, एक दिन थोड़ी सी लस्सी पीनी, बस ये खुराक थी उनकी। और 1000 बार दंडवत प्रणाम करनी और बस सदा भगवान के सिमरन में लगे रहना। धन्य है ये आचार्य, ये सब अवतारी पुरुष थे, महाप्रभु की लीलाओं में भाग लेने के लिए आए थे। तो रघुनाथ भट्ट, उनका मैंने थोड़ा सा आपको बताया, जो भागवत कथा करते थे उनके आंसू बंद नहीं होते थे, रोते रहते थे। और उनकी कथा सब वैष्णव सुनते थे, इतने महान वैष्णव थे वो। और कृष्णदास कविराज महाराज, इनकी वृद्धावस्था हो गई थी, इनको जो है आदेश मिला कि चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी लीलाएं बच गई हैं, वो तुम लिखो। तो ये राधा मदन मोहन जी के मंदिर में वृंदावन में गए, 500 साल पुरानी बात। वहाँ जब गए तो मदन मोहन जी से कहा, मुझे आदेश हुआ है कि मैं चैतन्य चरितामृत की रचना करूं, लिखूं, मुझे तो आंखों से दिखाई नहीं देता, प्रभु मैं कैसे लिख पाऊंगा। तो झट राधा मदन मोहन जी की माला नीचे गिरी, उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया कि तुम लिखो। फिर बड़ी सुंदर लीलाओं का चैतन्य चरितामृत में वर्णन हुआ है। वैसे तो चैतन्य भागवत लिखी है वृंदावन दास ठाकुर, जो चैतन्य लीला में व्यास जी के अवतार थे, तो बाकी लीलाएं बच गई। फिर इन्होंने लिखी चैतन्य चरितामृत, और बड़ी दिव्य लीलाएं हैं, सारे वैष्णवों का जीवन उनमें है, महाप्रभु की दिव्य लीलाएं वर्णन हुई हैं। तो ऐसे ये महान आचार्य थे, बस इनके चरणों में प्रार्थना करो। रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट। रघुनाथ जी की एक बात और बता दूं मैं, ये भाव में रहते थे हर समय, क्योंकि हमारा भाव, हम भूल जाते हैं भगवान को, संसार में खो जाते हैं। ये 24 घंटे भगवान के सिमरन में, भाव में। जब कृष्ण का सिमरन है तो भाव है, कृष्ण को भूल गए तो भाव चला गया। यही तो प्रभुपाद जी ने दिया, कृष्ण भावना, कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो क्या हुआ, ये भाव में यमुना जल भरने चले गए। इनको ये कोई भी होश नहीं है कि मेरे आगे पीछे भी कोई है, पास में शेर पानी पी रहा है। तो परम पिता को चिंता हो गई कि शेर कहीं मेरे भक्त पर आक्रमण ना करे। भगवान प्रकट हो गए कृष्ण मुरली हाथ में लेकर। रघुनाथ दास जी को कोई पता नहीं है कि भगवान पीछे पहरा दे रहे हैं। तो पीछे से सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने देख लिया, इनको कहा, देखो रघुनाथ जी आप सदा भाव में रहते हैं, पर भगवान के तो हम सेवक हैं, हमने भगवान से सेवा तो नहीं लेनी है। क्या हुआ, सारी बात बताई, कि मुझे क्षमा कर दो। इतने महान थे रघुनाथ दास जी महाराज। तो एक दिन क्या हुआ, बैठी भावुक हो गए, बैठे बैठे जप करते करते, धूप चमक रही, आपको पता ब्रिज में बड़ी गर्मी होती है। एक आत्मा कहती है सड़ेली गर्मी, वृंदावन में तो सड़ेली गर्मी है, सड़ेली, सड़ी हुई बड़ी गर्मी है बहुत। तो शरीर जल रहा है, इनको कोई होश ही नहीं है, अंतर्मुख है। तो माता को चिंता हुई, राधा रानी को। जगन माता पीछे प्रकट हो गई, अपनी साड़ी का पल्लू कर दिया। वो दिखाओ मेरे को, पुस्तक दिखाओ। ये रघुनाथ दास जी बैठी, राधा रानी पीछे खड़ी है छाया करके। तो ऐसे महान ये आचार्य थे, इनकी कृपा हम सबको चाहिए। इनकी कृपा की याचना करो, इनसे प्रार्थना करो, हमें भक्ति दे दो बस, और कुछ मत मांगो, केवल भक्ति। ज्ञान आ गया, अच्छी बात है, भक्ति साथ हुई तो बड़ा अच्छा। केवल ज्ञान आया, जैसे मैंने कहा, ठीक नहीं, बस इनसे भक्ति मांगो। ये सब भक्त थे, बड़े महान भक्त थे, और वही भगवान को प्रिय है
गौर भगवान ने कोई पुस्तक नहीं लिखी खुद, खाली 8 श्लोक कहे उन्होंने। अगर उन्होंने कहा ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहित कृत्वयि, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा कवि प्रवक्ता भी नहीं बनना, तो क्या चाहिए? मुझे जन्म पर्यंत जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? मैं भक्ति तो करूँ पर बदले में कुछ अहित की तो आई, बस भक्ति के बदले में कुछ नहीं मांगना, तभी प्रेम मिलेगा, तभी भगवान। कुछ मांग लिया, भक्ति की, निष्काम भक्ति की, बदले में मेरे को ये मिल जाए, बदले में ये मिल जाए, तो वो मिल जाएगा, नहीं मिल सकता, मिल भी सकता है, पर भगवान नहीं मिलेंगे। तो कुछ नहीं मांगना, हमने भक्ति मांगनी है। यही ये आंदोलन है। इंटरनेट में सुनने वाले सारे भक्त बनो और भक्ति का प्रचार करो और जीवन को सफल करो। प्रभुपाद जी ने इतनी पुस्तकें लिखी सिद्धांत समझाने के लिए। सिद्धांत विदेशियों को, भाई सिद्धांत क्या है? कृष्ण भगवान है और हम सब ने कृष्ण की सेवा करनी है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो शिला रघुनाथ दास गोस्वामी तिरोभाव महामहोत्सव की, बोलो श्री रघुनाथ भट्ट तिरोभाव महामहोत्सव की, बोलो श्री कृष्णदास कविराज महाराज तिरोभाव महामहोत्सव की। तो आज अगर हो सके तो भंडारा कर देना यहाँ पर। ये तीनों महानात्मों की स्मृति में इनकी कृपा बस करे हम पर, भक्ति का दान देने बस, और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ यहीं का है और यहीं रहेगा। भक्ति अगर मिल गई तो साथ जाएगी। जाना तो सबने है, पर भक्त का जाना ही अच्छा है, बाकी सब व्यर्थ है। इन्हीं शब्दों के साथ इन तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो एक बात मेरे ध्यान से निकल गई थी। पहचान कब आती है? जब कुछ पूर्व जन्म के जहाँ कुछ अच्छे कर्म हो या थोड़ी सी भक्ति का उदय हो, नहीं तो हम पहचान नहीं पाते। अभी जैसे दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास बैठे हैं। दुर्योधन भगवान की सेना मांगना चाहता है, अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए। दुर्योधन भौतिकवादी है, वो भी भगवान को नहीं पहचान पा रहा है। अर्जुन भक्त हैं, वो भगवान को पहचान रहे हैं कि त्रिलोकीनाथ हैं, ये मेरे साथ हुए तो सब ठीक होगा। सारी सेना ले गया दुर्योधन और भगवान को लेके अर्जुन। विजय किसकी हुई? जिसके पास बड़ी शक्ति थी या जिसके पास भगवान थे? किसकी विजय हुई? है जिसके पास भगवान थे। हमें भगवान चाहिए, उसी से पहचान भी आएगी। उससे अंग्रेजी में कहते हैं द सेंस ऑफ परसेप्शन। पहचान नहीं आती, अहंकार है हमारे अंदर, वो हमको ले डूबता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? विजय गंगवानी जी जयपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। ये आज इनका जन्मदिन है तो ये आपसे आशीर्वाद चाहते हैं और एक भजन भी सुनना चाहते हैं। और एक भजन भी सुनना चाहते हैं। कौन सा भजन? मेरा आपकी कृपा से। तो जल्दी में एक दो लाइन सुना देता हूँ भजन की। विजय नंदवानी जी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार मेरी नाव, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। हैरान, हरि बोल, हरि बोल। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ यह गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ यह गुलाम गुलफाम हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई बानी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब यह तमाम हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब यह तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने है मुझको थामा। तूफान आंधी
कृष्ण बन के आए, जब मैं बना सुदामा। कृष्ण बन के आए, जब मैं बना सुदामा। तेरा कर्म ये मुझ पे सरेआम हो रहा है, तेरा कर्म ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो विजय गंगवानी, उनको बोल दो जरा, उनका जन्मदिन है। वो बड़ी अच्छी आत्मा है विजय जी। विजय जी आए, आपका जन्मदिन है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो माता कुछ बोलना चाहती है, बोलो। आज उनका भी है ना, आज वीर नंदा जी और उर्मिला नंदा जी के पोते श्याम का जन्मदिन है। तो आज उन्होंने अपने पोते के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये बच्चों को सवेरे लड्डू और केक का प्रसाद बोला है और एप्पल बटे का, और दिन भर उनका प्रसादम की जो सेवा है वो उन्होंने की है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो आज विजय गंगवानी जी का भी जन्मोत्सव है। तो विजय गंगवानी जी और श्याम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बार बार दिन जिया, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। आप जियो हजारों साल है यही आरज़ू, साल है यही आरज़ू। हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो श्याम जो 2 वर्ष के हैं, तो उनके दादा दादी ने बड़े भाव से आज का जो ये सवेरे और शाम पूरे दिन का जो प्रसादम है और उनके बच्चे के उपलक्ष्य में आज भगवान का अभिषेक भी है। तो उनका और विजय गंगवानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इनको गौर राधा कृष्ण भगवान की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। हरे कृष्णा। और प्रश्न है कोई? तृप्ति माता आनंद गुजरात से। भक्ति माता, तृप्ति माता। हमारे प्यारे पतित पावन गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, पिछले साल आज के दिन गोवर्धन पूजा का दिन था और उसी दिन आपकी शिष्या और हमारी माता पृथ्वी देवी दासी आपकी कृपा से गोलोक धाम सिधार रहे थे। गुरु महाराज जी, मैंने सुना था कि भगवत गीता कैसे मरना है वह सिखाती है, लेकिन आप जैसे सदगुरु की शरण में आकर यह प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया। महाराज जी, हमने बहुत साल पहले ही पिताजी को खो दिया था और माता को खोने का डर हम सभी भाई बहन के मन में हमेशा बना रहता था, लेकिन आपके संरक्षण में और मार्गदर्शन में वह सारी चीज़ें हो पाई जो सबसे उत्तम मृत्यु के लिए आवश्यक थी। मृत्यु बड़ी डरावनी और भयावह चीज़ है, लेकिन आपकी कृपा से हमारी माता की मृत्यु महोत्सव बन गया। बहुत से भक्तों ने भी हमसे शेयर किया कि वह सब भी भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी भी मृत्यु बिल्कुल ऐसी ही हो।
जीवन में आपके जैसे सद्गुरु हैं तो कुछ भी संभव है। गुरु महाराज जी, आज हमारे माता पिता उपस्थित नहीं हैं, लेकिन अब आप ही हमारे माता पिता हैं और आपकी शरण में हमारा पूरा परिवार बहुत सुरक्षित है। आपका ऋण हम अनेक जन्मों में भी नहीं चुका सकते। आपकी पतित बेटी तृप्ति जोलपरा। तृप्ति कहाँ से? आनंद से। अच्छा अच्छा, शीतल की बड़ी बहन है। तो हरे कृष्णा तृप्ति माता, खूब भक्ति करो। और भी प्रश्न है? एक? अच्छा, एक मैं प्रभुपाद की शिक्षामृत में पढ़ लूँ। ऐसा व्यक्ति जिसके घर पर सहयोगी पत्नी है, उसे संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर पत्नी साथ देती है तो पुरुष को संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर पत्नी साथ नहीं देती तो पुरुष को संन्यास लेना चाहिए, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। कृष्ण देवी को पत्र, कृष्ण देवी को माता है हमारी गुरु बहन, 29 अक्टूबर को प्रभुपाद ने पत्र लिखा था। ये हरे कृष्ण। और बोलो प्रश्न। सुदर्शना माता जम्मू से, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि भक्ति का अर्थ क्या है? जैसे कि हम सुनते हैं कि भक्ति करो, लेकिन सही में इसका अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है बेटी सेवा, और सेवा करता है भक्ति श्री कृष्ण की। जब हम सेवा तुम संसार में करते हैं, ए बी की कर रहा है, बी सी की, सी ए की, लेकिन तृप्त कोई नहीं है। जब हम यही सेवा कृष्ण की तरफ बदल देंगे, इसका नाम भक्ति हो जाएगा। तो हम सब कृष्ण के बच्चे हैं, तो हमारा काम है कृष्ण की सेवा करना। विग्रह रूप में भगवान प्रकट होते हैं तो हम उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। जैसे पोस्ट बॉक्स में लेटर डालने से गंतव्य स्थान में पहुंच जाता है, वो बॉक्स जो है ऐसी गली में लगा हुआ है, वो पोस्ट ऑफिस द्वारा मान्यता प्राप्त है उसको। विग्रह भी भगवान के मान्यता प्राप्त हैं। जब हम भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति श्री कृष्ण की। कोई भी स्वामी नहीं, सभी सेवक हैं, पर बहुत कम लोग कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। पत्नी पति की सेवा कर रही है, और पति कहता है मैं घर का मालिक हूँ, बच्चों का बाप हूँ, पत्नी का पति हूँ। नहीं, वो मालिक नहीं, पत्नी का भी सेवक, घर का भी सेवक, और उसको सबका ध्यान रखना है। अगर देश का प्रधानमंत्री कहता है कि, या देश का प्रेसिडेंट कहता है कि मैं राष्ट्रपिता हूँ, मैं मालिक हूँ, मालिक नहीं है, राष्ट्र का सेवक है। सेवा तो कर रहे हैं लोग, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं है। जब ये सेवा भगवान की तरफ हम बदल देंगे ना, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। जब भगवान के लिए करेंगे सब ठीक हो जाएगा। अश्विन शर्मा मध्य प्रदेश से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आई एम अनेबल टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, प्लीज गिव योर ब्लेसिंग्स। एक तो शाम को भोजन अश्विनी जल्दी खाओ, 5 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। शाम को दूध पी लो, अल्पाहार करो, फिर प्रयास करो उठने का, उठ जाओगे तुम, कोशिश करो। प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, गौर निताई से प्रार्थना करो, उठ जाओगे। शंकर पवार जी सतारा महाराष्ट्र से, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। क्या मैं तुलसी की माला पर जप कर सकता हूँ, या क्या मैं तुलसी की माला पर जप कर सकता हूँ? तुम्हारी इच्छा है, अगर तो कोई बात नहीं। बस ये अभी बांट रहे, ये क्या है? किसने? मिठाई है, मिठाई किसने भेजी? अरे बचनी है तो वो भी बांट देंगे। अच्छा। सोना सोनी माता बरसाना से, हरे कृष्ण गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपके आशीर्वाद से
मेरी ब्रजमंडल यात्रा अच्छे से हो रही है। ना सर्दी का आभास, ना कंटक पत्थर कांटे लग रहे हैं। आपके आशीर्वाद से पूरी यात्रा नंगे पैर करने का संकल्प है गुरुदेव। इन्होंने अपनी फ़ोटो वगैरह भेज दी है, डिटेल्स भेज दी। अच्छा, दिखा दो। जी। सोना सोनी माता, हमारी तरफ से भी जहाँ जहाँ जाओ प्रणाम करना भगवान को, राधा रानी को, श्याम सुंदर भगवान को। हम पर भी वो कृपा करें, हमें भक्ति का दान दें और हमारा जीवन सफल हो। बस और कोई प्रश्न नहीं है ना? हरे कृष्णा। तो आज आनंद से तृप्ति माता जी ने सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। मॉरिशस से शबरी माता जी ने सेवा भेजी है गुरु महाराज के चरणों में, तो श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और यूएसए से श्रीमान वीर नंदा जी और उर्मिला नंदा जी ने अपने ग्रैंडसन के जन्म उत्सव के लिए आज का जो सारा स्पॉन्सर किया है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अभी बांटना है, चलते समय? ठीक है, ले आओ इधर, टेबल मेरे पास लाओ, और पहले पानी दो मुझे, लड्डुओं को हाथ लगाना है। कृष्णदास देखो कहाँ गए? कृष्णदास कहाँ चला गया? वो ठंडा पानी है, गर्म पानी में रखता था वो। ये कृष्णदास को बुलाओ। हाँ? चलो आगे रखो और सब लोग लेते जाओ। टेबल पर चलो। चलो ये सेब दे, तू सेब